तक रहेंगे। क्या नाम हुआ? जरूरत नहीं है, आपकी मांगे। चलिए, क्या नाम हुआ? कैसा कैसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आपको कुछ ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? ये कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग की बात लेकर के कहीं मिटा दें? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? हाँ, जैसे ले रहे हैं ना, ये हम उतना दूर से आए हैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड करने के लिए। देख रहे हैं आपके समझ में आ रहा है? ये बाबा साहब संतों गुरुओं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के ये बहुजन समाज पार्टी, बहुजन के लोग बहन जी के अगुवानी में एक ट्वीट पर ये देश की जनता जाग गई है और विरोधियों को हमें सबक देना है। और ये हमारी लड़ाई विरोधियों से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये आवाज है। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को सबक देना है। एक ट्वीट पर बहन जी के, जिन्होंने कहा कि बहन जी मिट गई, बहन जी खत्म हो गई, उनके पास विधायक नहीं है, MP नहीं है। आज देख लीजिए, अपने दिमाग से देख लीजिए, ये पूरे देश पर, पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन आंदोलन, ये समाज आंदोलित हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला अनुशासित पार्टी है। ये कभी तोड़ फोड़ मचाने वाली नहीं। देश हमारा है, संविधान हमारे महापुरुषों ने लिखा, बाबा साहब ने, उनका दिया हो संविधान को हम कदर करते हुए इस देश में अपनी कानूनी व्यवस्था को हाथ में नहीं लेकर कानून व्यवस्था के तहत हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको सबक देना है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कि जो हमारे खिलाफ जो उनकी साजिश है, षड्यंत्र है, उसको हम लोग अपने ताकत से, महापुरुषों के प्रेरणा से उनको मिटाने का काम करेंगे। और मिटा रही हमारी ये जनता, हमारे लोग, हमारा दलित समाज, मुख्य रूप से दलित समाज, सारे लोग इसमें जुटे हैं। 85 के लोग इसमें आए हैं। लेकिन आपने 85 की बात किया, मैं तमाम ऐसे लोगों से बात किया, कई लोगों से बात किया, जिसमें ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति या लड़का दिखाई नहीं दिया। क्या कहेंगे? ये बात मैंने सुन नहीं पाया। देखिए, ये सूरज क्या जाने चांद क्या होता है, सूरज क्या जाने चांद क्या होता है, और धरती क्या जाने आसमान क्या होता है। जिसने सदियों से भीख मांग करके खाया है, उसको क्या पता संविधान क्या होता है, उसको क्या पता संविधान क्या होता है। ये संविधान की ताकत बोल रही है। को क्या पता संविधान की क्या औकात होती है। मेरी बात सुनिए। जो यहाँ के लोग सिस्टम में बैठ के हम लोगों को राज करना चाहते हैं, आज हमारी देन है, आज संसद में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आज हमारी जनता उनको नहीं चुनती तो आज संसद में बैठने के लायक नहीं रहते। संसद में आपकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर आपने संसद में भेजा तो आपकी आवाज क्यों नहीं उठ रही? क्यों नहीं उठ रही भैया? कौन उठा रहा है आवाज? हमारे चंद्रशेखर रावण भैया, बहन कुमारी मायावती जी हैं। चलिए, क्या कहें कि तमाम वो बड़े नेता भी सुफियान सारे के सिवाय और कोई बड़े नेता भी नहीं दिखे जो चुनाव में वोट मांगने आते हैं। नेता देखिए, उसके बाद से ओबीसी समाज के लोग भी बहुत कम ही है। आपको ये अगर समझना है कि कोई नेता बड़ा नेता नहीं है, तो ये जितने हैं सब नेता ही है। ये जितने जन जो हमारी ललकार है, जो हमारी आवाज है, सारे लोग नेता हैं, सारे लोग मूवमेंट से जुड़े हैं। ये मूवमेंट कैडर, ये कैडराइज व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ये कभी मत सोचे कि घास छीलने वाले हैं। ये बाबा साहब के पक्ष चिन्ह, उनके प्रेरणा लेकर के, संत गुरुओं महापुरुषों के प्रेरणा लेकर के, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, इनके प्रेरणा से हम लोगों ने ये आवाज़ यहाँ तक चल करके आंदोलित किए हैं और पूरा देश आंदोलित है। आपको ये लगता हो कि कहीं आजमगढ़ की बात है, तो पूरे भारत देश की बात है। और बहन जी ने जो कहती हैं वो करती हैं। चलिए, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या। तमाम लोगों से बात किया तो लोग कह रहे हैं सिर्फ मैं झंडा लेकर के आया हूँ, जानकारी नहीं है। नहीं, जिनको नहीं जानकारी है, ठीक है, उनको नहीं जानकारी है, लेकिन सारे लोग अगर जो चले हैं तो बहन जी के नाम पर, संविधान के नाम पर, अपने SC ST जो आरक्षण है उनको एक खत्म करने की जो शुरुआती किए हैं, तो उनको हम लोग खत्म कर देंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण और संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। खत्म कहाँ हुआ है? जो संविधान का बढ़ावा दे करके बचाने के नाम पर जिन्होंने जंतर बेचने का काम किया, डमरू बजा करके कि हम जंतर बेच रहे हैं, सारे रोग की दवा है, वो डमरू बेचने वाला, जंतर बेचने वाला गायब हो जाता है। आज देखिए गायब है। लेकिन जो सचमुच बाबा साहेब के मिशन को चलने वाला व्यक्ति, हमारी बहन कुमारी मायावती जिंदा है और जिंदा रहेगी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। आपको लगता है कि इस आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कुछ असर पड़ेगा? एकदम उनको असर पड़ गया। उनकी जमीन जो है तलुए से खसक रही है। मोदी जोगी की बात छोड़िए,
उस सुप्रीम कोर्ट के जज की तलुए से जमीन खिसक रही है। ये मत अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट को असर नहीं पड़ता है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे भी अब इसके आगे क्या करना है, क्या करेंगे भाई? हमारी बहन जी इसी तरह आने वाले कल में और बड़ा प्रदर्शन होगा और हम लोग संविधान बचाने के लिए जी जान लगा आने वाले समय में। और सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम सब यही चाहेंगे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने किया भाई, ये वही सुप्रीम कोर्ट जो भी है अभी तो समझ लीजिए हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही है। SC ST का आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए अब हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो आने वाले समय हम सब इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अपने अधिकारों के लिए हम सब चुप नहीं बैठेंगे। बताइए, अगर कोई भी सरकार हो, जिसकी जब इलेक्शन आता है, कोई इलेक्शन आता है तो कोई भी मतलब पार्टी के मेंबर हो, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी हो, सब SC ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, सब संविधान की बात करते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है सब अपने अपने मगन हो जाते हैं। इस समय देखिए आरक्षण पास चाहिए ना SC ST ऊपर। कोई भी पार्टी एक बार नहीं बोली ऐसा गलत है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में मतलब सभी लोग सब पार्टी के मेंबर है नहीं? किसी ने आवाज उठाई इसके खिलाफ? सिर्फ बहन कुमारी और भी एक आध दो पार्टी ऐसे सिर्फ वही आवाज उठा रही है और कोई उठा नहीं रहा है। हमें लगता है कि आरक्षण जब तक है तब तक तो हम सुरक्षित है। अगर आरक्षण चला गया तो हम सब और भी दब जाएंगे और भी नीचे हो जाएंगे। और आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? हमें जाति में बांटने वाला कौन है? जाति में जब तक हम सब बटे रहेंगे तब तक आरक्षण होना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म करना हमें कोई दिक्कत नहीं, खत्म करिए, जातियाँ भी खत्म करिए, हमें सबको एक समान करिए। तो बताइए, जब सबको एक समान नहीं कर सकते तो आरक्षण क्यों खत्म करना है आपको? बताइए। चलिए, क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया पहले इनसे पूछ ले, चच्चा से पूछ लीजिए, उसके पीछे है आरक्षण तो हमारा अधिकार वैसे ही हम सब इतने पीछे हैं। चलिए, क्या कह रहे हैं सर? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट आज जो हमारे SC ST और तमाम तरीके के लोग जनता हमारे साथ आई है, तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो मूलभूत हमारा अधिकार है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने खून पसीना लगाकर आज हमको इस मुकाम तक पहुँचाया है। और ये मनुवादी विचारधारा के लोग जो आज योगी मोदी की सरकार है प्रदेश और देश में, ये लोग 240 सीट लाने के बाद इनकी हैसियत नहीं है कि ये लोग अब हम लोगों का कुछ कर सके। इसलिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए, जो काम ये लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम लोगों के आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि देखिए, इस देश में चमार एक ऐसी कौम है, जब तक जिंदा है किसी माई के दम लाल में दम नहीं है कि संविधान को खत्म। और मैं आपको एक बात आगाह करना चाहता हूं कि इस तरीके की विचारधारा के जो लोग हैं, चंद लोग हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे लोग जो SC ST OBC के लोग हैं, इनमें थोड़ा सा भेद है। जिस दिन अगर इस देश का OBC जाग गया, इन लोगों के भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये लोग कहाँ भाग कर जाएंगे? क्योंकि संविधान हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार का मतलब होता है हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमें ये आज़ादी है कि हम इस देश में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बोलने का अधिकार दिया, हम बोल सकते हैं। अगर आप हमारे खिलाफ कोई गलत कानून लाएंगे और हम उसे स्वीकार कर लेंगे, ये कहाँ का न्याय है? हमारे जान में, जब हम तक सीने में और हमारे दिल में, हमारे जिगर में जब तक जान रहेगी, हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मान रहा है, अगर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मोदी सरकार कहाँ से आ गया? हम बता रहे हैं आपको ना कि सुप्रीम कोर्ट आज सरकार के इशारे पे काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पे काम कर रही है। और माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये लोग बड़े षड्यंत्र के तरीके, अगर हम ये कुछ करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो फैसला देगा पूरे देश की जनता स्वीकार कर लेगी। करिए तो फैसला सुप्रीम कोर्ट, हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। ये जान लीजिए कि इस देश में इससे बड़ी क्रांति है, ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी क्रांति इस देश में आने वाली है अगर सुप्रीम कोर्ट अभी अपने फैसले पे अमल नहीं करेगी तो। क्या नाम? आगे पिक्चर जाके जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। क्या नाम हुआ? आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पेट का वादा है। आरक्षण कोई भीख नहीं। क्या नाम? आरक्षण कोई भीख नहीं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रामानंद है। बोलिए। रामानंद जी, जी, कैसा नारा और नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? जो ये
क्रीमी लेयर लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो फैसला दिया है, ये सरासर एक जो है कि समाज के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ एक सरासर एक गलत है। कैसे लगता है? क्यों नहीं लगता है? जो कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण लिखा था सबके लिए, SC ST वर्ग के लिए एक समान लिखा था, अब आरक्षण में आरक्षण घुसाया जा रहा है। आरक्षण भाई भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि इसमें जो कि जातियों में और बंटवारा हो जाएगा। SC ST वर्ग में अमीर गरीब में अंतर हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, ऊंच नीच की खाई होगी और जो कि हमारा समाज और बिखर जाएगा, इसलिए गलत है। लगता है कि इस धरना प्रदर्शन का सुप्रीम कोर्ट में कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। अभी तो ये जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत, अभी तो ये अंगड़ाई है। चलिए, तो ये तमाम लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो इससे भी बड़ा और बृहद तरीके से आंदोलन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया जाएगा। इन लोगों ने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर ये फैसला लाई है और हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि सरकार की ही चाल है। अगर इस पर तत्काल कोई सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करती, इस फैसले को वापस नहीं करती है, तो इससे भी बड़ा हम आंदोलन करेंगे।